अगर आपको नाश्ते में रोटी, लंच में रोटी, डिनर में भी सिर्फ रोटी दिया जाए और ऐसा आपके साथ कोई 6 महीने तक करे, तो क्या आपकी हालत खराब होगी कि नहीं? क्या आपको सभी तरह के विटामिन, प्रोटीन और दूसरे मिनरल्स मिल पाएंगे आपकी बॉडी को? नहीं ना। और फिर इसका असर क्या होगा? आपको दवा लेनी पड़ेगी इन्हें मेंटेन करने के लिए, और इससे आप कमजोर भी हो जाएंगे। ठीक यही चीज होती है आपकी खेत की मिट्टी के साथ। हम सालों तक एक ही खाना खिला रहे हैं, धान गेहूं, गेहूं धान। नतीजा जानते हैं क्या निकल रहा है? मिट्टी कमजोर हो जा रही है, उसे यूरिया डीएपी का नशा लग जा रहा है। इसका असर बाद में पैदावार पर भी दिखता है। इसलिए अब हर किसान को यह जानना जरूरी हो गया है कि क्रॉप रोटेशन क्या है, जिसकी मदद से, जिसके साइंटिफिक फार्मूला का यूज कर स्मार्ट किसान बिना किसी एक्स्ट्रा खाद को डाले अपनी बंजर होती जमीन को फिर से सोना उगलने वाली मशीन बना रहे हैं। और हाँ, सरकार आरएडी योजना के जरिए किसानों को 10,000 रुपए की सहायता दे रही है। एपिसोड के आखिरी में ये बताऊंगा कि आप इसका फायदा। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये क्रॉप रोटेशन है क्या। देखिए, खेत में एक ही फसल को बार बार नहीं लगाना है, बल्कि फसल को बदल बदल कर लगाना होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि कुछ भी लगा दिया खेत में। इसका एक प्रॉपर साइंस है। इसलिए चलिए अब उस प्रॉपर साइंस को 3 पॉइंट में धीरे धीरे समझ लेते हैं। पहला है, हमारी मिट्टी में अलग अलग सतह होती है। अगर पिछली बार उतली जड़ वाली फसल लगाई थी, जिसमें धान या गेहूं जिनकी जड़ें ऊपर ही रहती हैं, तो अगली बार आपको उस मिट्टी में गहरी जड़ वाली फसल लगानी है, जैसे अरहर, कपास, चना। इसे जानते हैं, फायदा ये होता है कि जब गहरी जड़ वाला पौधा नीचे से पोषक तत्वों को खींचता है ना, तो ऊपर की मिट्टी को आराम मिल जाता है। जमीन के हर हिस्से इस मेथड के जरिए सही इस्तेमाल में आते हैं। दूसरा नियम, देखिए, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो नाइट्रोजन को जमीन से खींच लेती हैं, जिसमें धान, मक्का, ज्वार शामिल है। तो कुछ ऐसी होती हैं जो हवा से नाइट्रोजन को खींचकर मिट्टी में फिक्स कर देती हैं, जिसमें दलहनी फसलें जैसे चना, मूंग, उड़द, मटर आ जाती हैं। तो आपको करना क्या है कि अल्टरनेट करके फसल लगानी है, जिससे आपके खेत का जो नाइट्रोजन है ना, वह मेंटेन रहे। तीसरा और सबसे जरूरी, जिसे स्मार्ट किसान सारे फॉलो करते हैं। अब आप खुद सोचिए, आप खेत में सिर्फ एक ही टाइप का फसल की बुआई करते हैं, तो जो उस फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े हैं वह तो वहीं पर रहेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि खाना तो किसान दे ही देगा, क्योंकि सेम फसल की पैदावार कर रहा है। और अगर आप इसे बदल देते हैं तो फिर इसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो सारे मर जाते हैं, और इससे आपकी फसल भी बेहतर होती है। और हाँ, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में एक स्कीम के बारे में बताने को बोला था, तो दरअसल सरकार इस योजना के जरिए पारंपरिक फसलों को बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि वानिकी, मधुमक्खी पालन जैसी गतिविधियों के साथ जोड़ रही है। इससे किसानों को कमाई के लिए खेती के अलावा और भी कई दूसरे सोर्स मिल जा रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार प्रति क्लस्टर 10,000 रुपए की सहायता भी देती है। लाभ लेने के लिए आपको नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करना होगा। बाकी का प्रोसेस आपको वहां पर बता दिया जाएगा।